हाय फ्रेंड्स, ये रिलेटिव मोशन का तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। इसमें 3 केस आएगा, रेन एंड विंड, यानी कि बारिश भी बरस रहा है और हवा भी चल रहा है। तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि वो भीगने से बच जाए। फिर दूसरा केस पढ़ेंगे रेन एंड मूविंग मैन। उस वक्त हवा नहीं चल रहा होगा, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा होगा और एक आदमी मूव कर रहा होगा। तो उस मूविंग मैन को अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे रखना चाहिए ताकि वो भीगने से बच जाए। और फिर तीसरा केस पढ़ेंगे, रेन भी बरस रहा, बारिश भी बरस रहा होगा, हवा भी चल रहा होगा और आदमी भी मूव कर रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में इस मूविंग मैन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि ये भीगने से बच जाए। और तीनों केस पे क्वेश्चन भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं रेन एंड विंड प्रॉब्लम से। मान लीजिए कि ग्राउंड पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और रेन का वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्राउंड पे गिरने का वेलोसिटी है उसको VR बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन। और मान लेते हैं कि हवा चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ एयर का, ठीक। तो इस ग्राउंड पे खड़े आदमी के रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी होगा वो होगा इन दोनों का वेक्टर सम। क्योंकि सीधी सी बात है, रेन वर्टिकली ऐसे गिर रहा है और हवा इस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे। ये रेन का डायरेक्शन, ये हवा चलने का डायरेक्शन। तो ये हवा इस रेन को ऐसे नहीं गिरने देगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिरने देगा, इसको अपने तरफ कुछ एंगल पे टिल्टेड कर देगा। तो वर्टिकल के साथ ये रेन कितने एंगल पे टिल्टेड हो जाएगा ये एंगल भी निकालना है, ठीक। तो इस ग्राउंड पे खड़े आदमी के रिस्पेक्ट में जो रेन का डायरेक्शन और वेलोसिटी होगा वो होगा इन दोनों का वेक्टर सम। इधर कहीं पे आएगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक। और ये एंगल होगा कि वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे ये रेन टिल्टेड हो गया है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस ग्राउंड पे खड़े आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी निकालना है, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड पे खड़ा आदमी के रिस्पेक्ट में अंडर रूट इन दोनों का वेक्टर सम, तो VR का स्क्वायर प्लस एयर के वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस 2AB cos थीटा। और यहाँ पे थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 है। इस एंगल को अल्फा मान लीजिए, इस एंगल को अल्फा मान लीजिए कि रेन वर्टिकल के साथ अल्फा डिग्री के एंगल पे टिल्टेड हो गया है इस एयर की वजह से। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन, जो ग्राउंड पे खड़ा है वो ये आएगा। और यहीं पे पूछ देगा कि इस ग्राउंड पे खड़ा आदमी के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे है, ये अल्फा पूछ देगा। तो ये अल्फा ऐसे निकाल लेंगे, वेक्टर में हम लोग सीखे थे tan अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा है VR वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे इसको B बोलेंगे और इसको A बोलेंगे, और यहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच का 90 है।
तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू आएगा बी यानी कि भी ए साइन थीटा, और थीटा है 90 तो साइन 91 हो जाएगा, बाय ए है वी आर प्लस बी कॉस थीटा, और थीटा है 90 तो कॉस थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये आया, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। अगर एयर का वेलोसिटी और रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, तो रेन ग्राउंड पे खड़े आदमी के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे वर्टिकल के साथ टिल्टेड हो जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे टिल्टेड हो गया है रेन, ये एंगल है अल्फा, ये निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा इस ग्राउंड पे खड़ा आदमी के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का, और रेन कितने एंगल पे टिल्टेड हो गया है ये भी निकल जाएगा। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड जो 4 मीटर पर सेकेंड है, और इस डायरेक्शन में एयर चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो सीधी सी बात है, ग्राउंड पे खड़ा आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन ये होगा, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टिल्टेड हो जाएगा। तो ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू इस मैन, ये कितना होगा, ये होगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25 इक्वल टू 5, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये एंगल आएगा अल्फा, यहाँ से निकाल लेंगे 10 अल्फा इक्वल टू वी ए बाई वी आर 3/4, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री आएगा, क्योंकि 1037 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे कि अगर वेलोसिटी ऑफ एयर ज़्यादा हो गया रेन के वेलोसिटी से, तो ये अल्फा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये एंगल, ये अल्फा बढ़ेगा अगर वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ाएंगे तो। वही चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए कि ये भी एयर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी कि बहुत तेज में हवा चल रहा है। तो ये 10 अल्फा का वैल्यू ऐसी केस में इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हवा बहुत तेज चल रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा। इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 होगा तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, एयर का वेलोसिटी इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है, तो ये एंगल 90 से कम रहेगा। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन भी देख लिए हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को भी रखना पड़ेगा, तभी ये आदमी भीगने से बचेगा। यहीं पे देख लीजिए,
रेन का डायरेक्शन ये है इस आदमी के रिस्पेक्ट में, ऐसा ये है रेन का डायरेक्शन, तो इसके पास जो अम्ब्रेला होगा उसको भी ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे, तभी रेन से बच पाएगा ये। अगर ये रेन आ रहा है वर्टिकल के साथ अल्फा डिग्री के एंगल पे, तो ये अम्ब्रेला भी होना चाहिए वर्टिकल के साथ अल्फा डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अम्ब्रेला का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो मैन के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन है। ठीक, आइए अब इसमें दूसरा केस देख लेते हैं, मूविंग मैन और रेन वाला। मूविंग मैन एंड रेन। ठीक, मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन गिर रहा है ऐसे, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, और हवा नहीं चल रहा है, और एक आदमी यहाँ पे रोड पे इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है VMM के वेलोसिटी से। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन। ठीक, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन। तो इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में इस रेन का वेलोसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी पता है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी निकालने के लिए वही रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी पता है VR, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूविंग मैन का वेलोसिटी भी पता है VMM, तो फिर VMM यानी कि मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VMM का स्क्वायर। ठीक, ये वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकाल लेंगे इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में इस रेन का। अब देख लेते हैं इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, एक है VR जो कि इस डायरेक्शन में है VR, और VMM इस डायरेक्शन में है मूविंग मैन, और यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है VR और माइनस VMM का। इधर तो डायरेक्शन हो जाएगा VR और प्लस VMM का, ये नहीं निकालना है, डायरेक्शन निकालना है VR और माइनस VMM का। तो माइनस VMM इधर होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसका नाम माइनस VMM हो जाएगा, माइनस VMM। ये तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो है ये मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर कहीं पे आएगा वर्टिकल के साथ। मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल पे है, तो ये है इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन, जो वर्टिकल के साथ अल्फा डिग्री के एंगल पे आ गया है। तो यहाँ से ये अल्फा भी निकाला जा सकता है, 10 अल्फा इक्वल टू ये A होगा, ये B होगा, और थीटा 90 है, तो B साइन थीटा यानी कि VMM
और साइन थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 90 है, बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ए है वी आर और कॉस थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 90 है तो ये आएगा टेन अल्फा का वैल्यू। ये अल्फा बताएगा कि मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, तो इस आदमी के हाथ में अम्ब्रेला का डायरेक्शन भी वर्टिकल के साथ अल्फा डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, तभी इस रेन से ये मूविंग मैन बच पाएगा। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि ग्राउंड पे एक आदमी यहां से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। तो इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में इस रेन का वेलोसिटी कितना होगा और वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे होगा, ये दोनों निकालना है। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो इससे निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये आ जाएगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस वी एम एम यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे भी 90 है, तो कॉस थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ये आया रेन का वेलोसिटी मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। अब यहीं पे निकाल लेते हैं ये अल्फा कि वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे दिखेगा इसको ये रेन। तो यहाँ से 10 अल्फा इक्वल टू वी एम एम बाई वी आर, तो वी एम एम है 4 और वी आर है 3, तो ये आया 10 अल्फा इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री आएगा, क्योंकि 1053 डिग्री का वैल्यू 4/3। तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे ऐसे है, ये आदमी इधर मूव कर रहा है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन ऐसे हो रहा है। यहीं पे अगर बता दूं कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो रेस्ट पे है, तो इसके लिए रेन वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है। इसके हाथ में अगर अम्ब्रेला होगा तो ये आदमी रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को वर्टिकल डायरेक्शन में ही रखेगा ऐसे। लेकिन इस आदमी के हाथ में जो दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, इस आदमी के हाथ में अम्ब्रेला होगा तो ये रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे ऐसे रखेगा, क्योंकि इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे ऐसे आ रहा है, तो अम्ब्रेला भी ऐसे होना चाहिए, तभी भीगने से बच पाएगा ये मूविंग मैन। ठीक, ये चीज आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं बारिश के सीजन में। इसको देखिए, ध्यान से समझिए, मिटा रहे हैं। अगर ग्राउंड ये है और एयर नहीं चल रहा है तो रेस्ट आदमी के रिस्पेक्ट में ये रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, ये रेस्ट पे है, और कोई आदमी यहीं पे इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है
तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेन वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे ऐसे टिल्टेड हो जाएगा, अल्फा एंगल पे। तो इस आदमी को अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तभी तो इस रेन से बच पाएगा ये। तो अगर कोई आदमी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और इसके हाथ में अगर अम्ब्रेला नहीं है, तो ये रेन इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में ऐसे थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा वर्टिकल के साथ। तो इस आदमी को ध्यान से देखिए, अब रेन ऐसे होने लगा, अगर ये आदमी मूव कर रहा है तो इस आदमी का सामने वाला पोर्शन पूरा भीग जाएगा, क्योंकि रेन ऐसे हो रहा है, वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे आ गया है। ये मैन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ m से, और इसी आदमी का बैक वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं भीगेगा, क्योंकि रेन वहां पहुंचा ही नहीं। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि अगर बारिश हो रहा है और बहुत तेज में कहीं जा रहे हैं तो सामने वाला पूरा पोर्शन भीग जाएगा, लेकिन बैक वाला पोर्शन नहीं भीगता है। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। अब अगला स्टेप लेते हैं, जिसमें हवा भी चलेगा, रेन भी होगा और आदमी भी मूव करेगा। तो आइए अब तीसरा केस देखते हैं, मूविंग मैन, रेन एंड विंड। हवा भी चल रहा है, बारिश भी हो रहा है और आदमी भी मूव कर रहा है, दौड़ रहा है। तो उस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये निकालना है। ठीक, मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक आदमी है। ये आदमी इस डायरेक्शन में VMM के वेलोसिटी से दौड़ रहा है। VMM का मतलब वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन। ठीक, ये आदमी मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है VMM। और रेन का वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड VR है। और यहाँ पे हवा भी चल रहा है, तो हवा को मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है। हम मान लेते हैं कि एयर इस डायरेक्शन में चल रहा है VA वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ एयर है इस डायरेक्शन में, रेन का वेलोसिटी है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये आदमी VMM वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये फाइंड करना है। और इसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है कि मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, तो ये दोनों फाइंड करना है मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। फिर देखेंगे कि मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे गिर रहा है और एयर इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये एयर इस रेन को थोड़ा ऐसे टिल्टेड कर देगा, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे ला देगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टिल्टेड कर देगा। मान लीजिए इसको α1। तो यहाँ से VRG अगर निकालूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आएगा VA और VR का वेक्टर सम अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
और यहाँ पे थीटा है VA और VR के बीच का एंगल जो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल से कितने डिग्री पे टिल्टेड हुआ, ये अल्फा 1 भी निकालना है। तो अल्फा 1 ऐसे निकलेगा, 10 अल्फा 1 इक्वल टू, वेक्टर में हम लोग सीखे थे ये अल्फा 1 है, इस वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, तो इसको B मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको A मानेंगे, और थीटा है 90 डिग्री, तो 10 अल्फा 1 इक्वल टू होगा B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। वहाँ से A, B और थीटा पता है, इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 10 अल्फा 1 इक्वल टू B है VA साइन 91 बाय A है VR प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 90 0, तो ये आएगा 10 अल्फा 1। तो यहाँ से अल्फा 1 मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग रेन का वेलोसिटी और डायरेक्शन, रेन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ग्राउंड से निकाले हैं, लेकिन मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में पूछा गया है रेन का वेलोसिटी और डायरेक्शन, तो वो भी देख लेते हैं। यहां पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आया था अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर, और 10 अल्फा 1 ये इक्वल टू आया था VA बाय VR। ठीक, अब यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो इसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट से ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ R माइनस वेलोसिटी ऑफ MM, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये मूविंग मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, इस पे वेक्टर्स आए, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट VRG का स्क्वायर प्लस VMM का स्क्वायर माइनस 2VRG VMM और कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे VRG और VMM के बीच का एंगल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, VRG ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, ये है जो वर्टिकल के साथ अल्फा 1 एंगल पे है, और मूविंग मैन का वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इधर है VMM, और ये है VRG। तो VMM और VRG, VMM और VRG इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे 90 माइनस अल्फा 1, ये तो ये आएगा मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निकालना है मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यहीं से मिलेगा, यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं,
इसको मिटा देते हैं। तो VRG वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका डायरेक्शन ये है VRG, और VMM इसका डायरेक्शन ये है VMM। और यहाँ पे डायरेक्शन पता करना है VRG माइनस VMM के बीच का, और ये प्लस VMM है, तो इसको 180 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका नाम माइनस VMM हो जाएगा। तो ये है माइनस VMM, ये है VRG, और डायरेक्शन भी चाहिए VRG माइनस VMM के बीच का, तो इधर कहीं पे आएगा, इधर ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन का डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालेंगे, ऐसे। तो यहाँ से ये देखिए, ये मान लीजिए वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो अभी यहाँ पे देखें वर्टिकल लाइन से VRG अल्फा 1 एंगल पे है, वर्टिकल लाइन से VRG अल्फा 1 एंगल पे है, और यहाँ पे ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, ये इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, ये अल्फा है VRG और VRMM के बीच का एंगल। तो ये अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ अगर 10 अल्फा इक्वल टू लगाएंगे, 10 अल्फा इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए, ये है VRG और माइनस VMM के बीच का रिजल्टेंट, और यहाँ पे ये अल्फा है VRG वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये अल्फा निकाला जा सकता है इस एंगल के लिए, ये A है और ये B है, और यहाँ पे थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल, ये थीटा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक अल्फा 1, तो 90 प्लस अल्फा 1 ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से 10 अल्फा इक्वल टू लिखा जाएगा B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो 10 अल्फा इक्वल टू B यानी कि VMM साइन थीटा, और थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का 90 प्लस अल्फा 1, तो साइन 90 प्लस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय A VRG प्लस B यानी कि VMM कॉस थीटा, और थीटा है 90 प्लस अल्फा 1, ये 90 प्लस अल्फा 1, तो साइन 90 प्लस अल्फा 1 को कॉस अल्फा 1 भी लिख सकते हैं, और कॉस 90 प्लस अल्फा 1 को माइनस साइन अल्फा 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अल्फा मिल गया, ये एंगल मिल गया, पर हमें फाइंड करना था मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ इस एंगल पे है, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा 2। तो फाइंड करना था अल्फा 2 की वर्टिकल के साथ मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन कितने एंगल पे है। तो अल्फा 2 निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूला से अल्फा निकल जाएगा, ये पूरा एंगल, और इस अल्फा में से अगर अल्फा 1 को घटा देंगे तो ये अल्फा 2 मिल जाएगा। यहाँ पे अल्फा 2 होगा
अल्फा माइनस अल्फा 1, ये आएगा अल्फा 2। ठीक, तो अल्फा 2 अगर पॉजिटिव आया, अल्फा 2 अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में ये रेन वर्टिकल के साथ इस तरफ अल्फा 2 एंगल पे है, इस तरफ, यानी कि वर्टिकल के साथ इस तरफ अल्फा 2 एंगल पे है। लेकिन अगर अल्फा 2 नेगेटिव आया, इसका मतलब मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में ये रेन वर्टिकल से इस तरफ है अल्फा 2 एंगल, ऐसा वर्टिकल के इस तरफ है अल्फा 2 एंगल पे मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर अल्फा ग्रेटर है अल्फा 1 से, यानी कि ये एंगल अल्फा ग्रेटर है अल्फा 1 से, तो ये रेन वर्टिकल लाइन के इस तरफ आ जाएगा मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। और अगर ये अल्फा लेस है अल्फा 1 से, यानी कि ये अल्फा कम हो जाएगा अगर अल्फा 1 से, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अल्फा कम होगा अल्फा 1 से, तो रेन इधर ही कहीं रहेगा, वर्टिकल लाइन से उस तरफ ही रहेगा मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। ठीक, तो देखिए, सोचिए और समझिए। यहाँ पे मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हम लोग देखें और रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में अभी देखें। ये अल्फा 2 मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको ठीक से देखिए, सोचिए और समझिए। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। तो देखिए, इस पे एक क्वेश्चन है, ग्राउंड पे एक आदमी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यही है VMM, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रेन का वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है VR 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एयर चल रहा है, हवा भी बह रहा है, एयर का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी ऑफ एयर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यहाँ से पूछा गया है फाइंड velocity and direction of rain with respect to moving man। मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक, तो पहले हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी और डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी होगा ये आएगा इन दोनों का वेक्टर सम, √4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab cos थीटा करेंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये एंगल कितना आएगा, इसको अल्फा 1 बोल देते हैं। ये एंगल आएगा tan अल्फा 1 इक्वल टू b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा लगाएंगे तो थीटा 90 है, तो ये आएगा 4/3। तो यहाँ से अल्फा 1 इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है। ठीक, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आया
5 मीटर पर सेकेंड और अल्फा 1 ये आया 53 डिग्री। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी और डायरेक्शन तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए आइए देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन ये निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा अंडर रूट वी आर जी का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर माइनस 2 वी आर जी वी एम कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा के जगह पे आएगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे वी एम का डायरेक्शन ये है वी एम का डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, और वी आर जी इसका डायरेक्शन ये है वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पे। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये आएगा, ये होगा 90 माइनस 53 37 डिग्री। ये तो यहाँ पे 37 डिग्री लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट वी आर जी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस वी एम वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन ये भी 5 है तो इसका स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू वी आर जी 5 इंटू वी एम भी 5 इंटू कॉस 37। तो कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है। बेसिक मैथमेटिक्स में एक ट्रायंगल भी पढ़े थे हम लोग 3, 4, 5 साइड वाला। 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री और 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री। तो वहाँ से ये cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से एक 5 कट जाएगा और 25 प्लस 25 50 माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40। तो ये आएगा अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, इसका मैग्नीट्यूड। तो रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट 10 मीटर पर सेकेंड आया मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पूछा गया है। यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछा गया है, तो डायरेक्शन निकालते हैं। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, स्पेस बन जाएगा। डायरेक्शन भी यहीं से आएगा। वी आर जी माइनस वी एम एम का जो डायरेक्शन होगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये है वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो यहाँ से 53 डिग्री पे है। और यहाँ पे फाइंड करना है वी आर जी माइनस वी एम एम का डायरेक्शन, वी आर जी और माइनस वी एम एम का डायरेक्शन, और ये है प्लस वी एम एम। तो इसको इसके ठीक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा माइनस वी एम एम। ये तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन
इसके डायरेक्शन के लिए हमें पता करना पड़ेगा VRG माइनस VMM का डायरेक्शन, और ये है VRG और ये है माइनस VMM। तो इन दोनों के रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर ही कहीं आएगा। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आया था वो अभी अभी देखे थे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, इसका मैग्नीट्यूड आया था √10 मीटर पर सेकेंड। अब ये एंगल भी पता करना है, इसको बोल देते हैं α2। ये α2 एंगल बता रहा है कि मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ α2 डिग्री के एंगल पे आ गया है। ये मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन या वेलोसिटी है। तो ये α2 बताएगा कि वर्टिकल के साथ मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे रेन आ गया। ठीक, तो यहाँ से ये एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल, ये इसको बोल देते हैं अल्फा, और ये अल्फा एंगल है इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्टेंट और इस वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू आएगा tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, और इस एंगल के लिए b होगा ये वेक्टर VMM, और साइन थीटा में थीटा होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जो यहाँ पे ये होगा, ये है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये, और ये एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक 90 और फिर यहाँ से यहाँ तक 53 डिग्री, तो 90 प्लस 53 डिग्री, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये एंगल होगा 90 माइनस 53 डिग्री 37 डिग्री। तो इस एंगल को ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल आएगा 180 माइनस 37, ये एंगल आएगा 180 माइनस 37, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आएगा VMM साइन थीटा b साइन थीटा, VMM साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, और a है यहाँ पे VRG a प्लस बी यानी कि VMM कॉस थीटा, और ये थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जो यहाँ पे 180 माइनस 37 या फिर 90 प्लस 53, तो यही लिख देते हैं 180 माइनस 37, यहाँ पे 180 माइनस 37, और यहाँ भी 180 माइनस 37। तो यहाँ से अल्फा मिल सकता है। ऊपर मिटा रहे हैं, अल्फा निकालेंगे यहाँ पे। tan अल्फा इक्वल टू आया VMM, और VMM है 5, तो 5 इंटू साइन 180 माइनस 37, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, तो इसको साइन 37 लिख सकते हैं, साइन 37 बाय VRG, और VRG है 5 प्लस VMM है 5, और फिर cos 180 माइनस 37, तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 37, तो माइनस कॉस 37 ये, तो यहाँ से आएगा 5 इंटू इन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 बाय 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू
cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो यहाँ पे 5 से 5 कटेगा, यहाँ भी 5 से 5 कटेगा, और नीचे में 5 - 4 1 रहेगा, और ऊपर में 3, तो ये आया 3 tan अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ से tan अल्फा मिल गया, तो अल्फा भी मिल जाएगा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 3, ये आएगा अल्फा। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो अभी जो एक फिगर को मिटाए वो फिगर फिर से बना रहे हैं। ये है -VMM और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे वर्टिकल के साथ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री। और मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन आया वो इधर कहीं आया, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, और इस एंगल को बोले थे अल्फा। ठीक, और ये एंगल निकालना था कि मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे आ जाएगा, यही डायरेक्शन निकालना था। इसको अल्फा 2 बोले थे। तो यहाँ पे अल्फा 2 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा -53। तो यहाँ से अल्फा 2 मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा मिल गया है, तो अल्फा 2 इक्वल टू आएगा अल्फा -53 डिग्री, ये। और यहीं से अगर अल्फा 2 पॉजिटिव मिला तो समझेंगे कि रेन वर्टिकल डायरेक्शन से इस तरफ है अल्फा 2 डिग्री के एंगल पे, और यहीं पे अगर ये नेगेटिव मिल गया अल्फा 2, अगर अल्फा 2 नेगेटिव मिल गया तो समझेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन से उस तरफ है अल्फा 2 एंगल पे रेन मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाले जो √10 आया था, और मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, और निकाले भी हैं। यहाँ पे अल्फा 2 जो वर्टिकल डायरेक्शन अगर ये है तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन वर्टिकल से अल्फा 2 एंगल पे ऐसे हो जाएगा, यही है ये अल्फा 2। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी मूव करता हुआ जा रहा है और उसके हाथ में अम्ब्रेला भी है और हवा भी चल रहा है, तो अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ अल्फा 2 डिग्री के एंगल पे ऐसे रखना होगा, ऐसे, इस तरह से अम्ब्रेला को रखेगा ये आदमी। तो रेन इसके बॉडी पे नहीं आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो मूविंग मैन या फिर कोई भी मैन के रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन है। ठीक, तो इसको देखिए, ठीक से सोचिए और समझिए। बाकी आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।